तो आया और सीधा उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया जी, पैर। और पैर पकड़ करके वह ग्राह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। और जैसे ही खींचा, घनघोर युद्ध चला, दोनों में घनघोर युद्ध हुआ जी। लेकिन एक जल का राजा था, एक थल का राजा था। हाथी बिल्कुल निर्बल पड़ता जाता था और जो गजेंद्र था वो सबल होता जा रहा था जी। पत्नियों ने सोचा कि अब काफी दिन व्यतीत हो गए, तो सारी पत्नियां और बच्चे उस हाथी को छोड़ करके भाग आए। मित्रों, जे ही है जी स्वार्थ का संसार है माया का। जब तक आपसे काम बनेगा व्यक्ति आपको पकड़े रहेगा, और जिस दिन आपसे आशा छूट जाएगी उसी दिन छोड़ के चला जाएगा जी। सारी पत्नियां भग आई और गजेंद्र सीधा सूर से डूबने लगा उस सरोवर में। सोचने लगा, परिवार की पत्नियां चली गई, पुत्र चले गए, बहुएं थीं, सब छोड़ करके चले गए, अकेला निर्बल और असहाय हो गया। उसी सरोवर में से एक कमल का पुष्प लिया, वो भगवान को समर्पित करने लगा। सूंड में उस कमल को पुष्प को लिया और भगवान को अर्पित कर रहा था। विनती करने लगा, नमः शांताय घोरायो मूढ़ाय गुणधारणे निवेशाय संभायो नमो ज्ञान अघनाय चह। रोता जा रहा था उस गजेंद्र ने भगवान को जैसी पुष्प चढ़ाया। मित्रों, क्या स्थिति बनी। और जब भगवान ने जैसी जल उस पुष्प स्वीकार कर लिया, तो भगवान को आने में टाइम नहीं लगी जी। जिन जिन भक्तों ने बुलाया है भगवान दौड़ते आए हैं। हाथी कह धाये हरि गज को देख निराश, हाउ चारो बैकुंठ में सुथी हाथी के पास। कमल का पुष्प तोड़ा और केवल हाथों कहा वो थी, भगवान सीधा गजेंद्र के पास आ गए। निज छल बल करी हरि गज ने लियो राम को नाम, और राके कहते हरि दुख हरो मां कह छूटो धाम। भगवान आए और भगवान ने सीधा चक्र सुदर्शन को छोड़ा, तो चक्र सुदर्शन गया और ग्राह में लगा, तो ग्राह का सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। सारे देवता दुंदुभियां बजा रहे थे। भगवान ग्राह कहने लगा, प्रभु आपका निर्णय समझ में नहीं आया मुझको। भगवान कहने लगे, कैसा निर्णय। कहने लगे कि बुलाया तो मैंने था, वो उद्धार ग्राह का हो गया, ये निर्णय समझ में नहीं आया आपका। भगवान कहने लगे, हे गजेंद्र आप तो मेरे दास थे ही, मैंने सोचा कि पहले दास के दास का उद्धार कर दूं, क्योंकि आप मेरे चरणों से जुड़े हुए हो।
और जो ग्राह था वो आपके चरण पकड़े था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने भक्त का तो उद्धार कर ही दूंगा। अरे पहले भक्त का उद्धार कर दूं, इसलिए ग्राह का उद्धार कर दिया। आज वह भगवान से विनती कर रहा है जी, प्रार्थना की भगवान ने। ग्राह आज स्वधाम के लिए चला गया। परीक्षित जी कहने लगे, राजन हमें ये बताओ जी, ग्राह कौन था, गजंद कौन था? कहने लगे, हे राजन, पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व देवल ऋषि यमुना में सूर्य को अर्घ दे रहे थे जी, और जी देवांगनाओं के साथ में हुहू नाम का गंधर्व जड़ कीड़ा कर रहा था। वो देवल ऋषि सूर्य को अर्घ दे रहे थे, संध्या का समय था। वो इसने गोता लगाया और गया, वो सीधा देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। वो छटपटा गए, सीधा अर्घ ही छूट गया हाथों से। आगे जाकर के खड़े हो गए, वो हंसने लगा। तो देवल ऋषि ने यमुना का जल लिया। कहने लगे, मूर्ख, तूने मेरी संध्या बंधन में बाधा डाला है, इसलिए जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू ग्राह हो जा। सीधा चरण पकड़ लिए। कहने लगे, उद्धार कब होगा? ऋषि को दया आ गई। कहने लगे, जाओ, भगवान जब हरि अवतार लेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित जी कहने लगे, हाथी कौन था? कहने लगे, राजन, यह द्रविड़ प्रांत के पांडु देश का राजा था, जिसका नाम था इंद्रधुम्न। यह राजा परम वैष्णव था। मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन अगस्त जी के आने पर ना तो इसने अगस्त जी को प्रणाम किया, ना चरण छुए, और ना आसन दिया। तो अगस्त जी महाराज को गुस्सा आई। वो कहने लगे, हे राजन, तू ऐसे बैठा रहा जैसे एक भारी शरीर वाला हाथी बैठा रहता। तूने उठ करके ब्राह्मण का अपमान किया, इसलिए जा, तू सीधा गजेंद्र हो जा, हाथी बन जा। कहने लगे, प्रभु उद्धार कब होगा? कहा कि जाओ, जब भगवान हरि अवतार लेंगे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। मित्रों, भगवान सभी को सनाथित कर रहे हैं जी। दुर्वासा ऋषि का शराब समुद्र क्यों मथा गया? पहले मैं आपसे पूछूं, काफी कथाएं सुनी, समुद्र का मंथन करना क्या जरूरी था जी? बोलो। एक मत कह रहा है कि दुर्वासा जी ने चक्षुष मनवंतर में समुद्र को श्राप दे दिया था कि तू अभिमानी है, जा, एक दिन तेरा मंथन किया जाएगा जी, इसलिए मथा। दूसरा, शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या जानते थे, और देवों के बृहस्पति मृत संजीवनी विद्या नहीं जानते थे, इसलिए अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया जी। दो प्रमाण है समुद्र मंथन के। क्योंकि मृत संजीवनी विद्या से जिस चाय को जिंदा कर लेते थे, लेकिन यदि देवता मर गए तो देवता जिंदा नहीं होते थे। भगवान ने मंत्रणा की और कहा कि समुद्र मंथन करिए, हे देवताओं, देवताओं दानवों दोनों को समुद्र मंथन करना चाहिए। देवता कहने लगे, महाराज लड़ाई तो इतना ही होने, बोलो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और आप कह रहे हैं कि दो ही पार्टियां खा कर दें। भगवान बोले, मिलकर के करना पड़ेगा। जाओ, मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। कहने लगे, बांस की नांग की कड़नी बनाना, उससे
समुद्र का मंथन करना, लेकिन ध्यान रख लेना तुम लोग फन की तरफ नहीं पकड़ना। देवता कहने लगे अब यही तो लड़ाई की सारी जड़ें हैं, बोलो हमें काने के इतने पकड़ने सु राक्षसन का काने इतने नहीं पकड़ना, इतने पकड़ना है। देवता और दानवों में संधि हुई, मदराचल पर्वत लेने के लिए गए। देवताओं ने रास्ते में छोड़ दिया तो कछु तो राक्षस वहीं चप करके मर गए। भगवान विष्णु गए और गरुड़ पर रख करके लाए। समुद्र मंथन हुआ। देवता कहने लगे कि भैया अब हम अंगाई पकड़े, हर चीज में अंगाई होता है, तुम पीछे हो। राक्षस कहने लगे तुम कब से अंगाई होते आए? बोले आगे हम पकड़ेंगे प्रस्ताव, क्योंकि मित्रों ये धर्म शास्त्र बताते हैं कि पहले राक्षस भी गौर वर्ण के थे, गौर वर्ण के। जब समुद्र मंथन हुआ वो बांस की नांग की जो कड़नियां बनाई गई थी, वो कड़नियां मथने से जैसे जहर निकला राक्षसों के ऊपर गिरा, इसलिए ये काले हो गए, पहले गौर वर्ण के थे जी। समुद्र मंथन हुआ और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो सीधा हलाहल विष निकला, तीनों लोगों को जलाए दे रहा था। कहने लगे इस विष को कौन पिएगा, बोलो। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने एक डब्बा में बंद किया, वो सीधा कैलाश पर्वत पर भेज दिया। कहने लगे जाओ भोलेनाथ को दे दीजिए। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो वो धधक रहा था तीनों लोगों को जलाने के लिए। भगवान शंकर भी सोच में पड़ गए कि अगर नहीं पीता हूं तो ये तीनों लोगों को जलाए दे रहा है, और अगर पी रहा हूं तो मेरे हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, उनको कष्ट होगा। देव देव महादेवो भूतात्मा भूत भावना त्राहि मां शरण प्रपन्ना त्रिलोकनाथ विस्ततः। प्रार्थना की कि प्रभु भगवान शंकर जी क्योंकि इष्ट थे जी, आज शंकर जी ने जहर को देखा। कहने लगे पियूं तो कैसे पीऊं, क्योंकि हृदय में राम जी बैठे हैं। मित्रों मनु जी महाराज के सामने जब ब्रह्म प्रकट हुआ, रामायण उठा के देख लेना। मनु जी महाराज तपस्या कर रहे थे और जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो मनु जी महाराज ने ये ही कहा था कि हमें उन्हीं राम के दर्शन करवाओ जो राम शंकर जी के हृदय में बैठे हुए हैं। अरे जो स्वरूपो बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव माही, जो स्वरूप पशु शिव मन माही, कहे कारण मुनि जतन कराही, जो स्वरूप से शिव माही, ते मुनि मनो जतन कराही, जो
स्वरूप बसो शिव मन माही जय कह कारण जतन कराही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगे हमें तो वही दर्शन करवाओ मित्रों। लेकिन आज भगवान शंकर भगवान शंकर ने विष को लिया, वो पान करना प्रारंभ कर दिया। लेके राम जी का नाम गर गारे को बेराम नीलकंठ शोभा धाम भयो बेसुबाबरो। अरे आँच इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहाय। आँच इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहाय। आँच इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहाई। धन धन धोनी छाई भयो बेस बाबरो। आज इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहारे। आज इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहारे। आज इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहारे। आज इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहारे। आज इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहारे। आज इष्ट पे न आई बने सृष्टि के सहारे। ओ भगवान ने उस जहर को पिया जी। अरे भैया इन्हें बंद करो जी, बेचारे काय खा लड़ रहे उसी आपस में। भगवान ने जहर पिया मित्रों, तो जहर जैसी भीतर गया और राम जी घबराने। और जैसी गले में आया तो यहां से निकले राम, और विष में राम मिल गए तो वही विश्राम हो गया जी। क्योंकि हृदय में बैठे हुए थे राम जी, और विष गले से गया, और बीच में दोनों मिल जाने से विश्राम हो गया। वो भगवान का नाम सीधा नीलकंठेश्वर पड़ गया। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। भगवान